स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज इस चैनल में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 और 8 अगस्त के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। इस बार जो पुष्य नक्षत्र की तिथि है वो 7 और 8 अगस्त को पड़ेगी। दोनों ही दिन का समय है, दोनों ही दिन उपाय करेंगे। विशेष बात यह है कि शनिवार और रविवार दोनों की तिथि आ रही है। साथ में अमावस्या की तिथि यानी कि सावन की अमावस्या, हरियाली अमावस्या, रवि पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, रविवार का दिन, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हो रही हैं। बहुत ही विशेष योग है। उपाय भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 2 दिन के उपाय हैं, एक शनिवार का है, एक रविवार के दिन का उपाय है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि पुष्य नक्षत्र कब शुरू हो रहा है और कब से कब तक के रहेगा। पुष्य नक्षत्र की महत्वता के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये नक्षत्रों का राजा होता है और इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हम कर सकते हैं विवाह को छोड़ करके। ये बात मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उसके बारे में जानते हैं। इस बार जो पुष्य नक्षत्र की तिथि पड़ रही है वो कब पड़ रही है? वो इस बार प्रारंभ होगी शनिवार 7 अगस्त सुबह 8:17 से, और ये पुष्य नक्षत्र की तिथि रविवार यानी कि 8 अगस्त सुबह 9:19 के बीच में रहेगी। यानी कि इस बार हमारे पास शनिवार का भी दिन है और रविवार का भी दिन है। साथ में अमावस्या की तिथि भी पड़ रही है, इसीलिए दोनों से ही संबंधित उपाय करेंगे। उपाय मैं 2 भाग में बताऊंगा। पहला उपाय रहेगा शनिवार का, दूसरा रहेगा रविवार का। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है बीच में कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाए जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं भी नहीं जानता कब क्या मुंह से निकल जाए और वो आपके लिए काम का या आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र की तिथि की जानकारी मैंने आपको दे दी है, कब से कब तक रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अमावस्या कब से कब तक रहेगी। हर एक तिथि की जानकारी होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उपाय कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि आप किस तिथि में कौन सा उपाय कर रहे हैं। अमावस्या की जो तिथि है इस बार 7 अगस्त दिन शनिवार शाम को 7:12 से प्रारंभ होगी, जो कि 8 अगस्त दिन रविवार शाम को 7:19 पे जाके समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो कि रविवार के दिन पड़ेगा। उसका समय मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम रविवार का उपाय कर रहे होंगे। पहले आपको शनिवार के उपाय के बारे में बता दें। शनिवार के दिन आपको शाम के समय जो उपाय करना है उसका समय रहेगा रात को 9:32 से 10:17 के बीच में। ध्यान रखिएगा समय का, विशेष ध्यान रखिएगा समय का। जो उपाय है वो बिल्कुल समय से ही करें और जो समय बताया गया है उस पे ही करें। तो शनिवार के दिन का जो समय रहेगा वो 9:32 रात्रि से लेकर के 10:17 रात्रि के बीच में आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। अपने पूजा स्थान में बैठने के लिए आप आसन का प्रयोग अवश्य करें। बिना आसन के नीचे बिल्कुल भी ना बैठे। आसन अगर कुशा का आसन हो तो सबसे अच्छा, नहीं हो तो कोई भी आसन जो कपड़े का आसन होता है आप चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे बिल्कुल भी ना बैठें। उसके बाद आपको अपने पूजा स्थान में एक दिया जलाना है माँ लक्ष्मी के सामने, क्योंकि अमावस्या का समय चल रहा है, अमावस्या की तिथि चल रही है और अमावस्या में माँ लक्ष्मी की पूजा अगर हम करते हैं तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। पिछले अमावस्या भी हमने पूजा की थी, दिया प्रज्वलित किया था, लेकिन इस बार ग्रहमान और तिथि के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव है। इस बार जो दीपक हम जलाने वाले हैं उसमें जो बाती रहेगी वो लाल रंग की रहेगी। लाल रंग की कच्चे धागे या कच्चे सूत की जो बाती रहती है आपको उसका प्रयोग करना है। साथ ही घी का दिया हो, अगर शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी अगर आपको मिल जाए तो सर्वोत्तम है। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप घी जो सामान्य घी हमारे घर में आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं है घी, कोई दिक्कत नहीं है, आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जो जलाऊ तेल रहता है जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, सामान्यतः हम घर में खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मैंने आपको क्रम बता दिया है कि अगर घी नहीं है तो तेल भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखिए बाती लाल रंग की ही होनी चाहिए, दूसरे रंग की बाती नहीं चलेगी। तो लाल रंग की बाती का दिया आपको प्रज्वलित करना है और इस दिए को प्रज्वलित करने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अगर कोई प्रतिमा या कोई फोटो या मूर्ति आपके पूजा स्थान में है तो वहाँ रखिए। दूसरी विशेष बात, दिए का जो मुख है, जो दिए की बाती जो जल रही है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जलाइएगा। दिए का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। इसीलिए
माँ लक्ष्मी के स्थान की ओर ही मुख करके दिए को भी रखना चाहिए। इतना करने के बाद आपको वहीं पूजा स्थान में जो आसन आपने लिया हुआ है उसमें आप बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश और भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है इसे एक बार पढ़ लीजिए आप। मैं इसका उच्चारण करके आपको बता देता हूँ, गलती बिल्कुल भी ना करिएगा इस मंत्र को बोलते समय या इसका जाप करते समय। मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मानसिक तौर पे जाप करिएगा, बोल बोल के मत करिएगा। मानसिक तौर पे जाप करने से ज़्यादा लाभ होता है। जाप करने हेतु आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई भी माला उपलब्ध नहीं है आप उंगलियों पे गिन करके कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे हम कर माला कहते हैं, कर यानी कि हाथों से उंगलियों से हम गिन करके जो जाप करते हैं, तो माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। नहीं है तो उंगलियों से भी गिन करके आप इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला जाप आपको करना है। एक विशेष चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप ये पूजा उपाय कुछ कर रहे हो तो आपको कोई भी आकर के बीच में परेशान ना करे, कोई टोके ना, आपको किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना करे। आप शांत चित्त से एकाग्र मन से ही ये उपाय करें। तो ये दिए वाला उपाय था, ये जो आपको जलाना है। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद वहीं पूजा स्थान में बैठे बैठे ही आपको कनक धारा स्तोत्र का 1 बार पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है आपको। जब ये हो जाए तो यहाँ पे आपका माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय समाप्त होता है। अब आप माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा में आपसे जो भी गलती हो गई हो उसके लिए आप माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। भोग के रूप में माँ को शक्कर के 2 दाने ही चढ़ाइए। खीर बना सकते हैं तो बनाइए, मैंने कि पहले भी कहा था आप चाहें तो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। अगर खीर का भोग नहीं है तो 2 दाने ही माँ को अर्पित करिए और फिर वो अपने परिवार वालों के साथ बांट करके आप बाद में खाइएगा। जो दीपक जल रहा है पूजा स्थान में, समय समय पर उसमें तेल या घी जिसका भी आपने प्रयोग किया है वो डालते रहिए ताकि मध्य रात्रि तक के वो दिया आपका जलता रहे। जब इतना सब कुछ हो जाए, क्षमा प्रार्थना कर लें, माँ को भोग अर्पित कर दें, उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, माँ लक्ष्मी से उसे पूरा करने के लिए निवेदन करें तथा माँ से आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए भी आप प्रार्थना करें, निवेदन करें। यह अमावस्या शनिवार का पहला उपाय जो था माँ लक्ष्मी से संबंधित, ये आपका यहाँ पर संपन्न होता है। इसके ठीक बाद आपको, शनिवार का ही दिन है, आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। जो दिया जल रहा है उसे अपनी जगह जलने दीजिए। उसके बाद आपको एक और दिया आपको लेना है। ध्यान रखिएगा इस दिए में आपको केवल चमेली के तेल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो दूसरा उपाय है ये बजरंग बली से संबंधित है, प्रभु श्री राम से संबंधित है, इसीलिए, और दिन शनिवार का है, इसी कारण से आपको चमेली के तेल का प्रयोग करना है। चमेली के तेल का एक दिया बनाइए, दिशा इसकी भी उत्तर दिशा ही रहेगी। उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही इस दिए को भी रखिए, जलाइए। अपने आसन पे बैठ जाइए जो आपने पहले से लिया हुआ था अपने पूजा स्थान में। उसके बाद प्रभु श्री राम का जो मंत्र मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। सावधानियां वही रहेंगी कि पूजा के समय कोई विघ्न उत्पन्न ना करे, शांत मन शांत चित्त से आप ये मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जब 108 बार इस मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद वहीं बैठे बैठे बजरंग बली का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसका भी आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। जब ये जाप हो जाए तो उसके बाद प्रभु श्री राम और बजरंग बली से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप उनसे क्षमा याचना करें। क्षमा याचना हो जाए तो उसके बाद आप सबसे पहला काम चना गुड़ का जो भोग है वो लगाएं। वहाँ पर चना गुड़ जो है वो भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आपकी जो भी इच्छा है वो आप बजरंगबली और प्रभु श्री राम से बोलें। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। धन संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप
उनसे प्रार्थना करें और बोलें। यहाँ पे आपका जो उपाय है शनिवार का, ये दोनों ही उपाय आपके संपन्न होते हैं। उपाय के समय का विशेष ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बताए हुए समय पर ही करना है। दोस्तों, उसके अलावा शनिवार का भी दिन है। ये जो समय है, यानी शनिवार का जो पुष्य नक्षत्र का जो समय चलेगा 7 तारीख को, उस समय शमी का जो पौधा है उसे भी घर में लाके लगाया जा सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया गया था कि शनि पुष्य के दिन भी जो शमी का पौधा है वो घर में लाके लगाया जा सकता है, बहुत शुभ होता है। तो कोई शुभ तिथि देख करके पूरे दिन भर में कभी भी जा कर के लगा सकते हैं। लेकिन उसको लगाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैंने पुराने अपने एक वीडियो में बताया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको एक दिन पहले जा कर के शमी के पौधे को देना पड़ता है, आमंत्रित करना पड़ता है। उसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार के दिन आपको जाकर के शुभ तिथि में लेकर आके अपने घर में लगाना पड़ता है। और जो भी सारी चीज़ें हैं सब मैंने अपने पुराने वीडियो में बताई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, रविवार के उपाय की जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तथा बेल का बटन जो घंटी का चिन्ह नीचे दिख रहा है उसे अवश्य दबा लें, जिससे कि चैनल में अपलोड किए जाते ही साथ हर एक उपाय, हर एक वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब करने से आप इस चैनल के पुराने उपायों को और वीडियो को भी जाकर के आसानी से ढूंढ पाएंगे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं रविवार के उपाय की तरफ। रविवार यानी कि 8 अगस्त को भी सुबह के समय 9:19 तक रवि पुष्य की तिथि रहेगी। तो इसीलिए इस दिन भी रविवार का दिन है, तो पुष्य नक्षत्र की जो प्रबलता रहती है वो सर्वाधिक होती है रविवार के दिन। इसीलिए जब मौका मिल रहा है तो उपाय अवश्य करिए, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। ये छोटे छोटे ही उपाय हैं जो कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन, एक बदलाव का कारण बनते हैं, जिससे कि आपका जीवन और बेहतर और अच्छा होते चला जाता है। शनिवार का उपाय हो चुका है। रविवार के उपाय के लिए समय रहेगा सुबह 8:37 से 9:15 के बीच में। समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि उसके बाद तिथि समाप्त हो जाएगी। और एक चीज़, रविवार का दिन जो है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा सुबह 5:44 से 9:19 के बीच में। तो रवि पुष्य योग, रविवार का दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमावस्या की तिथि, ये सब कुछ मिला करके रवि पुष्य योग को जो 8 तारीख को पड़ रहा है इसे अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली बना रहा है। छोटा सा उपाय आपको करना है। रविवार का दिन है, सूर्यदेव से संबंधित उपाय रहेगा ये वाला। उपाय का जो समय आपको बताया हुआ था उसी समय आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, और साथ में एक उपाय और भी करना है। जल अर्पित करने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए। स्नान कर लीजिए पहले आप, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए, स्वच्छ जल, शुद्ध जल ले लीजिए एक लोटे में, उसमें एक लाल फूल डाल दीजिए। आज के ग्रहमान के हिसाब से आपको उपाय बताया जा रहा है। एक लाल फूल आप उसमें डाल लीजिए, और फिर उसमें अगर आपके पास कहीं गन्ने का रस अगर उपलब्ध हो जाए सुबह सुबह, तो 1 बूंद 2 बूंद या जितना भी आप चाहें थोड़ा बहुत उसमें मिला लें। अगर गन्ने का रस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप जल में लाल फूल डाल करके सूर्यदेव को पतली धार अर्पित करें। सूर्यदेव का मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। मंत्र का उच्चारण करके मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। देखिए हा का उच्चारण भी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस मंत्र का बहुत ध्यान से आप जाप करिए। जब तक कि आप अपने लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं तब तक के उस मंत्र का जाप करते रहिए। जो चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोटा आपको अपने कंधे से के ऊपर तक के उठाना है और वहाँ से पतली धार जल की जो है वो छोड़ना है। जल जो है आपके पैरों को स्पर्श बिल्कुल भी ना करे, ध्यान रखिएगा। अपने सामने कोई गमला रख लें या कोई मिट्टी हो जिसमें कि वो जल गिर रहा हो, जो कि आपके पैरों को बिल्कुल भी ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद आपको वहीं खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। सूर्यदेव के सामने ही आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। रवि पुष्य योग होने के कारण से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं। अगर सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो आपकी कुंडली में जो समस्याएं हैं ग्रहों से संबंधित, उसका निवारण होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई ग्रह नकारात्मक प्रभाव भी दे रहा है तो उसके नकारात्मक प्रभाव में कमी आ जाएगी, सकारात्मकता बढ़ने लगेगी और आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेगी। आप चाहें तो रोज सूर्यदेव को प्रातः उठने के बाद जल चढ़ा सकते हैं। आज तो तिथि के हिसाब से चढ़ा रहे हैं जल,
लेकिन अगर आप रोज़ ये चीज़ सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करेंगे तो इसका आपको परिणाम सर्वाधिक प्राप्त होगा। प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्योदय के समय ही अगर आप जल चढ़ा दें सूर्यदेव को तो वो सबसे अच्छा है, नहीं तो 1 घंटे के अंदर-अंदर सूर्योदय से आप ये कार्य अवश्य कर लें। ज़रूरी नहीं कि रोज़ आप गन्ने का रस मिलाएँ या फिर फूल चढ़ाएँ। आपके पास अगर फूल नहीं भी है तो फिर आप साधारण तौर पे स्वच्छ जल जो है वो सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे ग्रहों की भी कृपा आपको मिलने लगेगी। एक छोटा-सा काम आपको रविवार या रविपुष्य के दिन और भी करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें रविपुष्य के दिन, तो सबसे पहला जानवर जो आपको मिले, जो अमूक जानवर आपको सबसे पहला मिले, उसे कुछ ना कुछ खिलाइएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दीजिएगा। जानवरों को जो खाना खिलाने का काम है, ये आप चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं कि जब भी आप घर से निकलें, तो पहला जानवर आपको जो भी दिखे या रास्ते में जो भी जानवर आपको मिले, आप उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए अवश्य दें। क्योंकि हर जीव में भगवान का वास होता है। हमें ये तो याद रहता है कि हर जीव में भगवान का वास होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जानवर भी एक जीव ही है और कई बार हम उनकी नज़रअंदाजी कर देते हैं। कई ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध जानवरों से भी होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे। तो अगर हम किसी अमूक जानवर या जीव की सहायता कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे हम उस ग्रह की भी सेवा कर रहे हैं, तो हमें उनकी भी कृपा या आशीर्वाद की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को साझा अवश्य करिएगा ताकि दूसरे भी इस उपाय से लाभान्वित हो सके। जब कोई दूसरा आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से लाभान्वित होगा तो आप भी उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी का चिन्ह बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले हर एक उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।